हेलो बच्चों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैथ्स आसान है वाली दिवाली। आज हम बायनोमियल थ्योरम करने वाले हैं बेटा। बायनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 7.1, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट क्लास में हमने बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला किया था। मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस करने के लिए एनसीईआरटी में से पहले 5 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने किए हैं, बट कुछ बच्चों को डाउट्स भी आए होंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों के डाउट्स को कंप्लीट करने के लिए कि भैया डाउट्स ना रहे हैं आपके, है ना, उसके लिए मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि एक दो क्वेश्चन मैं बीच बीच में छोड़ूंगा भी, जैसे कि आप लोग उसको अपने हाथ से ट्राई करें। एंड जो बाकी के जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व वाले होंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें। बट कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनते हैं कि आप खुद से ट्राई करें और सोचें कि हाँ यार, हमें फॉर्मूला लगाते आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 7.1 बायनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 माइनस में 2x रेज टू द पावर 5। दिस इज 1 माइनस में 2x की पावर 5। जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी रेज टू दी पावर n, बट अभी फिलहाल यहाँ पे a माइनस बी की पावर n दिया हुआ है ना, a माइनस बी। तो आप इसको a माइनस बी को ना, इन जनरल आप a प्लस बी ही लेके चलो। कैसे सर, a प्लस बी कैसे लेके चलें? इसको ऐसे लेके चलो बेटा, a प्लस बी और दिस इज रेज टू दी पावर n इज 5। सो नाउ अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या बनेगी हमारे पास? पहली टर्म होती है 5c0 nc0 5c0। क्या, मैं एक काम करता हूं आपके लिए ना, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं। a प्लस बी रेज टू दी पावर है का फॉर्मूला भी एक बार लिख लेते हैं। nc0 a की पावर n b की पावर 0। यही था। पावर a वाली जो टर्म है उसकी पावर n के साथ स्टार्ट करना है, जो b है उसकी पावर 0 के साथ स्टार्ट करना है। और अब क्या करना है, हमें एक एक पावर कम करते जाने a की पावर में, और साथ के साथ b की पावर में 1/1 इंक्रीज भी करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो b की पावर 1, देन फिर nc2 a की पावर में n-2 b की पावर 2। सर कहाँ तक जाना है? ये जाना है हमें ncn तक जाना है हमें। ncn a की पावर 0 और b की पावर n तक जाना है। ओके जी। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। nc0 मतलब 5c0, n इज हेयर 5। ठीक है, और a इज हेयर 1, b इज हेयर -2x। अच्छा एक बात और सोचो, जब a हमारा अच्छा वाला नंबर है, अच्छा वाला नंबर कैसे है? 1 है। 1 की पावर में कुछ भी नंबर आएगा तो वो हमेशा 1 होता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में, एक्सपेंड करते समय कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 5c0 a की पावर 5, b की पावर b इज -2x की पावर 0, 5c1 nc1 1 की पावर में 4 माइनस में 2x रेज टू दी पावर 1, देन फिर प्लस 5c2 1 की पावर में 3 माइनस में 2x की पावर 2, 5c3 1 की पावर, मैंने बोला ना a की पावर को डिक्रीज करते जाओ 1/1, माइनस में 2x b की पावर इंक्रीज करते जाओ। अच्छा अब थोड़ा सा अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आप ये देखो कि 1 की पावर में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमेशा ही 1 रहेगी। तो इसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा और सीधा सीधा जो बी वाली टर्म है यानी कि जो -2x है उसकी पावर इंक्रीज करते जाऊं हर टर्म में, जो कि मैं अब यहाँ पे 1 की पावर 1 लिखा नहीं मैंने क्योंकि दैट वैल्यू इज 1, साथ के साथ इसकी पावर 4। लास्ट टर्म विल बी 5c5 माइनस में 2x रेज टू दी पावर में कितना आएगा? 5 आएगा सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ गया। साथ में जो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं कैलकुलेशन करते समय वो है nc0 इज ऑलवेज 1 और ncn इज ऑल्सो 1। ये बात बहुत अच्छे से जो है याद कर लो बेटा। देन नेक्स्ट इज nc1
और NCN-1। ठीक, साथ में एक और प्रॉपर्टी जो है NCR इक्वल्स टू NCN- में n। साथ में NCR का अपना जो फॉर्मूला है वो कहता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल साथ में r। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है NCR वाली जो कि आपको हर क्वेश्चन में लगाते आनी चाहिए, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको लगानी है। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो एक एक करके टर्म्स को ओपन करते हैं। 5C0 NC0 दैट इज 1। तो ये 1 हो गया, 1 की पावर में समथिंग नंबर दैट इज ऑल्सो 1, माइनस 2x की पावर में 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो दिस इज 1। देन फिर आवाज 5C1, 5C1 इज दिस, है ना। ये जो NC1 है बेटा, NC1 5C1 देगा आपको, दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दिस इज 5 हेयर इनटू में 1 की पावर 1 हो गया, माइनस में 2x 5C2। अच्छा 5C2 को कैसे ओपन करेंगे, अब देखो 5C2 NCR को कैसे ओपन करना है जब ये डायरेक्टली पहली दो अप्रोच ना लगे तो। ठीक है, तो NCR को ओपन करने के लिए जो नंबर ऊपर वाला है उसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय 1 डाउन करेंगे, 1 बाय 1 डाउन मल्टीप्लाई में, जैसे 4 3 ऐसे चलेंगे। बट कितने स्टेप तक चलेंगे 1 बाय 1 डाउन, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स जितना नंबर ये नीचे लिखा हुआ है, सी के चरणों में जो लिखा हुआ है, सी के चरणों में जो बैठा हुआ है ना, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ऊपर वाले नंबर को ओपन करना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मैंने 2 स्टेप्स ओपन किया। अब अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक लिखना है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 इंटू 1। तो अभी कितना बचा यहाँ पे सॉल्व होके 10। अच्छा अब नेक्स्ट में मुझे जरूरत पड़ने वाली है 5C3। 5C3 में अब आप यहाँ पे यूज करो ये वाली प्रॉब्लम कि सर NCR है, NCR है तो NCN-R के इक्वल होता है, यानी कि 5C2 के इक्वल होगा। 5C3 किसके इक्वल होगा, 5C2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये R है 3 और ये N है हमारा 5, तो N-R कितना हुआ 2 हुआ। एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं मैं तुमको, देखो NCX और अगर NCY इक्वल है, जैसे यहाँ पे ये NCX है और ये NCY है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब या तो x और y सेम हो जाए, तो ऑब्वियसली सर ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, वो तो x और y इक्वल हो। और बट अगर ये x और y आपस में इक्वल ना हो, तो ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब इन दो चरणों वाले नंबर्स का सम, x और y का सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, इनफैक्ट समझनी है ना, कि देखो इन दोनों नंबर्स का सम जब भी n के इक्वल होगा, ऊपर वाले नंबर के इक्वल, तो ये वैल्यूज में टर्म्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सो ना अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली इसको सॉल्व। 5C2 कितना आया सॉल्व होके, 10 आया बेटा। 1 की पावर समथिंग 1 हो गया, माइनस 2x की पावर 2 4x स्क्वायर हो गया। 5C3 5C2 के इक्वल और 5C2 10 के इक्वल, तो दिस इज अगेन 10, ये 1 हो गया, माइनस 8x3 हो गया। देन फिर प्लस 5C4 में भी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो जी, देखो 5C4 ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, n को 5 डालो, n-1 4 हो गया, तो 5C4 हो गया, और 5C4 किसके इक्वल हो गया, 5 के। लिख लेते हैं यहाँ पे हम 5C4 5 के इक्वल हो गया, दिस इज 5 हेयर, इनटू में ये 16x की पावर 4, देन फिर प्लस 5C5 NCN कहां पर है, ये NCN 1 हो जाएगा आपका, ये माइनस 2x की पावर 5, मतलब माइनस का 32x की पावर 5। फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख 1 प्लस 5 इंटू में माइनस का 2x है, दैट इज माइनस का 10x हो गया इधर। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 40x स्क्वायर,
देन दिस बिकम्स माइनस का 80x3। देन अब इधर आ जाओ जी, 5 इंटू में 16, 80, 80x4। बहुत अच्छे, साथ के साथ आप भी लिखते जाओ। जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो ना बेटा, नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप साथ के साथ करेंगे तो मेरे से पहले कर लेंगे, है ना। तो ये एक टेंडेंसी बना के क्लास को अटेंड करना है, सो दैट आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ध्यान दें इस बात पे। अब ये प्लस माइनस है, माइनस 32x5। तो दिस इज योर आंसर, और आई थिंक सो दिस इज योर हैप्पीली डाइव। बहुत ही सिंपल और विद स्माइली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा हमने क्या किया है, a प्लस बी रेस टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें a की वैल्यू हमें गिवन है 1 और b की वैल्यू गिवन है माइनस का 2x। बस फॉर्मूला अप्लाई किया, साथ में ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करते आना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है। इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ, दिस इज a है ना, और ये माइनस बीच में है, तो इस माइनस को कवर करते हुए बी बनाना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मतलब ए तो हो गया ये, और बी क्या हो जाएगा, -(x/2)। मीन्स यहाँ पे लिख के देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 2। दिस इज 2/x माइनस का x/2 रेज टू द पावर में 5। सो नाउ 2/x इज a प्लस माइनस में x/2, और ये हो गया रेज टू दी पावर में 5। दिस इज a एंड दिस इज b है, और a प्लस में b रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करोगे तो 5c0। अच्छा, अब आपने एक बात तो नोट की होगी, अगर हम पीछे वाले पेज पे आते हैं हम एक बार यार, जो हमारी पहली वाली टर्म है, सबसे पहली टर्म है एक्सपेंशन की, nc0 तो सर हमेशा 1 होता है, एक b की पावर 0 वो भी हमेशा 1 होता है। तो जो पहली टर्म है, ध्यान से सोच के बताओ मुझे, जो पहली टर्म है वो क्या बची हमारी, सिर्फ और सिर्फ a रेज टू दी पावर n बची। मानते हो बात भाई, ये जो a है इसकी पावर में ये जो n है, ठीक है, ये वाली टर्म बना देता है पहली टर्म। लास्ट वाली टर्म क्या होगी, लास्ट वाली टर्म पे आते हैं सीधे, NCN सर 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है, ये दोनों 1 होते हैं, तो बचा कौन, b की पावर n। मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म। ठीक है, ये दोनों के दोनों टर्म्स बहुत सिंपल है लिखना, उसमें NC0 NCN मत लिखा करो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो कि सर पहली टर्म a की पावर n होगी और लास्ट टर्म b की पावर n होगी, है ना। और सभी टर्म्स के लिए आप NC1 NC2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो नाउ पहली टर्म हो गई सीधे सीधे 2/x रेज टू द पावर 5, देन फिर प्लस 5c1, इसकी पावर अब कम करते जाओ एक एक, और साथ में इसकी पावर एक इंक्रीज करते जाओ। गॉट इट। 5c2 2/x की पावर में 3 माइनस में x/2 की पावर में 2, देन फिर प्लस में क्या आएगा बोलो, 5c3 2/x रेज टू दी पावर में 2 माइनस में x/2 रेज टू दी पावर 3। समझ रहे हैं आप मेरी बात। सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, पावर जो पहली वाली टर्म है a, उसकी पावर में 5 4 3 2। ठीक है, जो b वाला नंबर है उसकी पावर यहाँ पे पहली टर्म में तो 0 हो गई पावर उसकी, देन पावर 1 2 3। अभी 5c4 2/x रेज टू दी पावर, इसमें से एक कम करना है और इसमें इंक्रीज करना है। देन द लास्ट टर्म विल बी 5c5 2/x की पावर में 0 हो जाएगा, और माइनस में x/2 रेज टू दी पावर में 5। ये लास्ट टर्म थी, जो कि देखा जाए तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। लास्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना था मुझे, b की पावर में n लिखना था सर, तो मैंने पूरा लिख दिया था, बट कोई नहीं, इसको आप कैंसिल करके 1 बना दें और ये वाली टर्म हमारी बचे। चलिए, तो अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे।
आ जाइए जी। 2 में x की पावर 5, तो 32 में x की पावर 5, 32 में x की पावर 5, देन 5c1, अब तो याद हो जाना चाहिए सर, 5c1 तो 5 ही होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये 5 हो गया हमारे पास इनटू में 2 की पावर 4, और यहाँ पे एक 2 की पावर 1 नीचे, तो आपस में बैलेंस कर लो चीजों को। यार ये देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में है टर्म, तो 2 की पावर 3 बचा, साथ में नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x की पावर 1 है, तो कितना बचा, x की पावर 3 नीचे बचा, और साथ में सर ये माइनस भी तो था, हाँ बिल्कुल था भाई, तो लिख लेते हैं हम माइनस, हमको मना करते हैं, लिख लो ना। 5c2, 5c2 कितना हो गया हमारा, पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार देखो जरा, तो दैट इज 10, 5c2 इज 10। अच्छा, ये 2 में x की पावर 3, 2 की पावर में ये 3 है, और नीचे 2 की पावर 2 बनेगा, देखो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 ऊपर बचा, ठीक है, अपॉन में नीचे x की पावर 3, ऊपर x की पावर 2, नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 2 है, तो नीचे x की पावर 1 बची, साथ में सर -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इज 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अब देखो माइनस पावर 3, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली अब मैंने माइनस लिखा। 5c3, 5c3 इज 10, 2 में x और ये x/2, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2x और x/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तो इसकी पावर 1 बचेगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, पावर 2 तो रेसिप्रोकल है, नहीं तो ऐसे सोच लो यार, 2 की पावर 2 नीचे 2 की पावर 3, तो नीचे 2 की पावर 2 बचाए, सॉरी 2 की पावर 1 बचा एक, और ऊपर x की पावर 1 बचा, साथ में जो माइनस था उसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है इस बार। तो धीरे धीरे चीजों को फास्ट करना है, तो इस तरह से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 5c4, 5c4 इज 5, nc(n-1) वाली प्रॉपर्टी। 2 में x की पावर 1 है, यहाँ पे माइनस पावर 4, माइनस की पावर 4 मतलब वो तो वैसे ही 1 हो गया, x/2, 2x रेसिप्रोकल, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, तो इसमें पावर 3 बचेगी, तो x की पावर 3 और 2 की पावर 3 इज 8, माइनस x की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32। अब टर्म्स को थोड़ा और बेटर तरीके से लिख लेते हैं, 32 x की पावर 5, देन आगे बोलते हैं माइनस 5 इंटू 40 में x3, 20 में ये x, माइनस का ये हो गया, 2 से कैंसिल हो गया जी, 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5, ओके। तो दिस इज नाउ माइनस का 5x प्लस 5x3 में ये 8, माइनस में x की पावर 5 में ये 32। दिस इज योर फाइनल आंसर विद स्माइली हैप्पीली, दिस इज योर हैप्पीली डन। मानते हो ये कि हाँ सर, अब तो आराम से बायनोमियल का फॉर्मूला लगाते आ रहा है, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई इट, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 एट योर स्वीट होम, ठीक है। तो इसको आपने घर पे ट्राई करना है खुद से, और फाइनल आंसर मुझे बताना है कि आया या नहीं आया, तुम्हारा कमेंट में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थिंक सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो इन इन दोनों में से भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी पावर 5 ही है, क्वेश्चन नंबर 5 में पावर 6 है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हें दिया है करने को, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लो यार, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों आप अपने स्वीट होम पे करेंगे बेटा। तो दिस इज सॉल्यूशन नंबर x प्लस में 1/x। चलो फिर से एक बार नोटिस करते हैं एक चीज, कि ये जो भी टर्म है इसका ही रेसिप्रोकल है, मतलब ये a है तो ये 1/a है, ठीक है। तो हमें थोड़ा फायदा किस चीज का मिलेगा, जब पावर्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिलेशन हो जाएंगे, मतलब जैसे a और इंटू में 1/a, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, a² मल्टीप्लाई में 1/a², तो वो भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कैलकुलेशन वाले पार्ट को लेके, ठीक। तो पावर 6 को ओपन करते हैं, x प्लस में 1/x
रेज टू दी पावर 6। चलिए तो क्या आएगा, 6c0 पहली टर्म x की पावर 6। अब 6c0 मैंने लिख दिया वैसे तो, बट मुझे क्या करना चाहिए था सर, आपको a की पावर n लिखना चाहिए था पहली टर्म में से, क्योंकि 6c01 हो जाएगा, x की पावर 6 आएगा, मतलब a की पावर 6, और साथ में b की पावर 0, वो तो लिखने की सर जरूरत है नहीं, तो पहली टर्म में सिर्फ और सिर्फ ये। देन नेक्स्ट 6c1, इसकी पावर अब डिक्रीज करते जाओ और इसकी पावर अब इंक्रीज करते जाओ, बस यही करना है। इसकी पावर डिक्रीज, इसकी पावर इंक्रीज, इसकी पावर डिक्रीज और इसकी पावर में इंक्रीज। नेक्स्ट इज 6c4, एक्स की पावर डिक्रीज, 1 में एक्स की पावर इंक्रीज। 6c5, एक्स की पावर डिक्रीज, 1 में एक्स की पावर इंक्रीज। 6c6, लास्ट में 1 में एक्स की पावर, एक्स की पावर 0, यार लिखा नहीं मैंने, समझ जाओ, वो तो 1 हो गया ना लास्ट टर्म थे। अब ये हो गया एक्स की पावर 6 प्लस nc1, बोलो मुझे जल्दी से बताओ, nc1 कौन सी प्रॉपर्टी, nc1 इक्वल्स टू सर n होता है ना, अब याद हो रहा है, x की पावर 5 नीचे x की पावर 1, तो x की पावर 4, तो क्या बचा 6 x की पावर 4। 6c2 सर कैसे ओपन करेंगे, ऊपर वाले नंबर को, इनकी 6 को कितने स्टेप ओपन करेंगे सर, 2 स्टेप ओपन करेंगे, तो 6 × 5, और अपोन में क्या लिखेंगे हम, नीचे वाले नंबर को 1 तक ओपन करेंगे, 2 × 1, तो कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, ठीक है। तो 6c2 इज 15। अच्छा, साथ के साथ एक और काम कर लेते हैं, और किसके इक्वल होगा, NCR अगर ये है तो n-r कितना होगा, 6 - 2 कितना होगा, 4 होगा, तो ये 6c4 के भी इक्वल रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं, 15x की पावर 4 और नीचे पावर 2 है, तो पावर 2 बचा। देन 6c3, वो भी सॉल्व कर लेते हैं सर। 6c3, ऊपर वाले नंबर को कितने स्टेप खोलना है सर, 3 स्टेप खोलना है, नीचे वाले नंबर को 1 तक ओपन करना है। 3 2 1, 3 2 1 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा सर, 20 बचा, तो ये 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास x की पावर हो गई है 3, नीचे भी x की पावर 3, आपस में एक दूसरे को देख के इन्होंने तलवारें चला दी, आपस में कट मर गए, तो x के पावर 3 गए। 6c4 अभी अभी निकाल के रख लिया था हमने पहले ही, दैट इज 15, और यहाँ पे आ गया हमारे पास अपोन में, अब x की पावर 2, x की पावर 4 से कैंसिल होगा, तो x की पावर 2 रह जाएगा नीचे, तो x की पावर 2 है। 6c5, दैट इज 6 ओनली, कैसे, nc(n-1), कौन सी प्रॉपर्टी, nc1 इक्वल्स टू n और इक्वल्स टू nc(n-1), ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करो, तो ये हो गया 6 और नीचे बचा x की पावर प्लस, ये हो गया 1, 1 में 1 की पावर 6 और नीचे x की पावर 6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर विद दिस वैल्यू, हैप्पीली डन, राइट। तो पहले 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर होते हैं।